मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके भीम यूपीआई से पेमेंट करते हुए कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग चली जाती है या फेल हो जाती है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो उस समस्या को कैसे हल करें। इसके लिए आपको पहले भीम यूपीआई ऐप को लॉगिन कर लेना है पिन नंबर लगा के या फिंगरप्रिंट लगा के, और उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। और जब आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक करोगे तो सभी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाएगी, और सभी ट्रांजैक्शन आने पर जो ट्रांजैक्शन आपकी पेंडिंग या फेल हुई है, जैसे मेरी 1,00,000 रुपये की ट्रांजैक्शन फेल हुई है और ऊपर 1,001 रुपये की ट्रांजैक्शन पेंडिंग में गई है, मैं यहाँ पेंडिंग पर क्लिक करूँगा जो ट्रांजैक्शन पेंडिंग हुई है। और ये ट्रांजैक्शन मेरी 1 फरवरी 2021 को ट्रांजैक्शन पेंडिंग हुई थी और 2 दिन बाद भी ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई। तब मैंने ये किया कि यहाँ लिखा हुआ है कि 2 दिन तक आपकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग से सक्सेसफुल न होने के कारण आप यहाँ पर शिकायत भी कर सकते हैं, या मैं अब शिकायत कर रहा हूँ। आपको इसके लिए आपकी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जैसे मेरा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है bharatpay.0101467357@indus। इसको आपको यहाँ कहीं पर नोट कर लेना है। आपकी ये ट्रांजैक्शन आईडी इसको नोट कर लेना है, अमाउंट को नोट कर लेना है और डेट को भी नोट कर लेना है सर। और जिस बैंक से आपने पेमेंट किया इसको याद रखना है और रिवाइज कॉन्सन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सपोर्ट के लिए एक तो bhimupi.org.in की वेबसाइट है और एक मोबाइल नंबर है जो टोल फ्री नंबर है भीम यूपीआई का। इस पर आपको कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको bhimupi.org.in पर क्लिक करना है। ये भीम यूपीआई की वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो bhimupi.org.in की वेबसाइट खुल जाएगी। जब वेबसाइट खुलेगी तो आपके सामने कंप्लेन का पेज आ जाएगा। यहाँ आपकी कंप्लेन ट्रांजैक्शन की है। यदि आपको बिल पेमेंट की समस्या आई है, बिल पेमेंट नहीं हुआ और आपके भीम यूपीआई से पैसे कट गए हैं, तो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। पिन की, अकाउंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन आए यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ हमारी समस्या आई ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने ट्रांजैक्शन किसको की, मर्चेंट या किसी पर्सन को, यहाँ बता देगा कि आपने पर्सन टू मर्चेंट, जैसे आपने किसी व्यक्ति को किसी अकाउंट में पैसे भेजे हैं तो पर्सन टू पर्सन करना है, या किसी शॉपकीपर को क्यूआर पर पेमेंट किया और उसके पास नहीं गया है, ट्रांजैक्शन पेंडिंग गई है, तो आपको पर्सन टू मर्चेंट करना है। और इशू इसमें आपको लिखना है, यदि आपकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है तो पेंडिंग ट्रांजैक्शन इज पेंडिंग, जैसे मेरी ट्रांजैक्शन इज पेंडिंग है। और आपकी जो समस्या है यहाँ पर लिख सकते हो। अमाउंट डेबिटेड बट नॉट रिसीव क्रेडिट बेनिफिशियरी अकाउंट, आपने किसी के अकाउंट में पैसे भेजे हैं और उसके अकाउंट में नहीं गए, आपके ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग बता रही है, तो इस पर क्लिक करना है। और ये 2 नंबर है, ट्रांजैक्शन फेल बट अमाउंट डिडक्टेड, जब आपने ट्रांजैक्शन की वो फेल हो गई, आपके अकाउंट से पैसे भी कट गए। इसके लिए आपको 2 नंबर पर क्लिक करना है। मेरे को समस्या हुई है ट्रांजैक्शन पेंडिंग, इस पर मैं क्लिक करूँगा। आपकी जो समस्या है उस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ आपको टेक्स्ट लिख देना, ट्रांजैक्शन इज पेंडिंग जितने दिनों से, जैसे 2 वर्किंग डेज, फ्रॉम 2 वर्किंग डेज। यहाँ आपको ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है, जो मैंने पहले कहा था आपको कि आपको नोट कर लेनी है, यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी 12 नंबर की, यहाँ पर क्लिक करनी है। और आपको यहाँ लिखना है कि आपने किस बैंक से पेमेंट किया था। यहाँ क्लिक करते ही सभी बैंकों के नाम आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पेमेंट एयरटेल पेमेंट बैंक से किया था, यहाँ मैं खोज लूँगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक कहाँ है। और आपने जिस पेमेंट बैंक या किसी भी बैंक से पेमेंट किया उस बैंक को यहाँ पर क्लिक कर लेना है, अपने आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ आपको लिखना है कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, किस पेमेंट एड्रेस पर आपने पेमेंट किया था। अकाउंट नंबर है तो वो अकाउंट नंबर लिख दीजिए पूरे। जैसे मैंने भारत पे पर पेमेंट किया था तो मैं भारत पे का पूरा
पेमेंट एड्रेस लिख दूंगा और यहाँ पर अमाउंट लिख दूंगा। जैसे मैंने 1001 रुपये का पेमेंट किया था तो मैं 1001 का लिखता हूँ। आपने जो पेमेंट किया था वो यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने 1 फरवरी यहाँ सेलेक्ट करूँगा, 1 फरवरी और 2021, इस प्रकार आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपकी अपनी जीमेल आईडी लिखनी है जिस पर आपको एक जीमेल आएगा भीम यूपीआई के द्वारा, और यहाँ पर आपको बैंक की पासबुक की फ़ोटो जो ट्रांजैक्शन फेल हुई थी या ट्रांजैक्शन पेंडिंग हुई थी उसकी लिखनी है। उसमें आपको उसका फ़ोटो खींचना है या अपलोड कर लेना है। और यहाँ पर आपको ये सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 + 1 7 कितना होता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि 20 होता है। और आपको दूसरा कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर आपको देख के लिखना है पूरी तरह से, ये टोटल करके या माइनस है तो माइनस करके लिखना है और बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। मैंने ये पूरा भर दिया है। जब मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास एक ईमेल आएगा जो इस प्रकार का आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप भीम यूपीआई में शिकायत कर दोगे यानी कि पूरी डिटेल को सबमिट कर दोगे, तब आपके पास भीम यूपीआई द्वारा एक ईमेल आएगा आपके रजिस्टर ईमेल आईडी जो आपने वहाँ लिखी थी उस पर, जहाँ पर आपको आरआर नंबर यानी यूटीआर नंबर आएंगे ट्रांजैक्शन आईडी के, और आपके पास ये डिटेल पूरी तरह से आएगी npci.in, ये पूरी डिटेल आएगी। इसके अलावा आपके पास एक और ईमेल आएगा और एक इस प्रकार का ये ईमेल आएगा जिसमें आपको कंप्लेन नंबर भी भीम यूपीआई द्वारा दिए जाएंगे। ये इस प्रकार के कंप्लेन नंबर आएंगे जैसे 1008-1071 और इस कंप्लेन के 1 या 2 दिन के भीतर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। ये इस प्रकार सक्सेसफुल होगी। करीबन 2 दिन के भीतर ये ट्रांजैक्शन मेरी सक्सेसफुल हो गई, आपकी भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे मेरी ट्रांजैक्शन पेंडिंग बता रही थी, अब सक्सेस बता रही है। और मेरी बैंक भी सेम है, 1 फरवरी को ये पेमेंट मेरा हुआ था 5:32 पर। इस प्रकार आपके भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग होती है और या फेल होती है तो वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हो और आपके पास ईमेल आएगा और आपके पास कंप्लेन नंबर भी आएगा। और इनके 3 से 4 दिन के बाद या 1 से 2 दिन के भीतर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। मेरा ये निवेदन है कि आप भीम से कम ट्रांजैक्शन करें और बड़ी ट्रांजैक्शन भीम से ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन भीम पर ही फंसती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी नहीं लगा हुआ है। जैसे यहाँ कोई कस्टमर केयर भी नंबर नहीं है और यहाँ पर ईमेल का सही समय से जवाब भी नहीं दिया जाता। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें तथा लाइक करें। यदि आपको भीम यूपीआई के कभी इशू आए या कभी आपकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग चले जाए तो आप मेरे कमेंट में लिख भी सकते हैं, मैं आपकी सपोर्ट भी करूंगा। टेक्निकल बैंकिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत।